हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 500 डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये 11th पार्ट है। इस वीडियो में हम 3 वर्ड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। मतलब इंग्लिश में सेंटेंस लेंदी हो सकते हैं, बट इन इंग्लिश सिर्फ 3 वर्ड्स में सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटे सेंटेंस होंगे तो आपको लर्न करने में भी बहुत ईजी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Hey guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. So without further ado, let's begin. हमारा पहला सेंटेंस है इस बारे में सोचना। कोई बात है जिसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि इस बारे में सोचना, तो क्या बोलना है इंग्लिश में? थिंक इट ओवर। थिंक इट ओवर। फिर अगला सेंटेंस है देखो और सीखो। तो इसके लिए आप बोल सकते हो वॉच एंड लर्न। वॉच एंड लर्न। जब बच्चों को सिखाया जाता है कुछ तो उनसे यही कहा जाता है ना, पहले मुझे देखो फिर सीखो। तो आपको क्या कहना है? वॉच एंड लर्न। फिर अगला सेंटेंस है समझने की कोशिश करो, जिसके लिए आप कह सकते हो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई बात आप समझा रहे हो, किसी को नहीं समझ में आ रही, तो आप कहते हो ना कि समझने की कोशिश तो करो, तो आप बोलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर सेंटेंस है मुझे सोचने दो, जिसके लिए आप कह सकते हो लेट मी थिंक। लेट मी थिंक। अगर आप कहना चाह रहे हो कि मुझे बात करने दो, तब आप कहिए लेट मी टॉक। लेट मी टॉक। कहते हो ना पहले मुझे तो बात करने दो, तुम थोड़ा रुको, तो आप कहिए लेट मी टॉक। फिर दूसरा सेंटेंस है कहीं और जाओ, जिसके लिए आप कह सकते हो गो समवेयर एल्स। गो समवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बैठ के अपना काम कर रहे हो, बगल में आपका फ्रेंड बैठा है या आपके ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी है, और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कहते हो ना कि तुम कहीं और जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप ये कह रहे हो कि कहीं और जाओ, तो आप बोलिए इंग्लिश में गो समवेयर एल्स। गो समवेयर एल्स। फिर अगला सेंटेंस है मेरे सवाल का जवाब दो, जिसके लिए आप कह सकते हो आंसर माई क्वेश्चन। आंसर माई क्वेश्चन। जैसे आपने किसी से कुछ पूछा, वो आपको आंसर नहीं कर रहा है, तो आप कहते हो ना पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो, तो आप उनसे कहिए आंसर माई क्वेश्चन। फिर अगला सेंटेंस है इसे साफ रखना, जिसके लिए आप कह सकते हो कीप इट क्लीन। कीप इट क्लीन। नेक्स्ट सेंटेंस है व्यापार फल फूल रहा है, तो आप कहिए बिजनेस इज बूमिंग। बिजनेस इज बूमिंग। फिर सेंटेंस है देखो क्या हो गया, तो आपको कहना है लुक व्हाट हैपन। लुक व्हाट हैपन। जैसे आपने अपने सिस्टर को किसी काम को करने से मना किया था, लेकिन उसने फिर भी किया, तो आप कहते हो ना कि जैसे काम गड़बड़ हो गया, तो आप कहते हो ना देखो क्या हो गया, तो आप कहिए लुक व्हाट हैपन। लुक व्हाट हैपन। फिर अगला सेंटेंस है यहाँ पर आओ, जिसके लिए आप कह सकते हो कम ओवर देयर। कम ओवर देयर। फिर दूसरा सेंटेंस है सबको अंदर ले आओ, जिसके लिए आप कहिए गेट एवरीवन इनसाइड। गेट एवरीवन इनसाइड। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन है, बहुत सारे लोग आते हैं गेस्ट, तो मम्मा कहती है ना कि सबको अंदर ले आओ, तो मम्मा को क्या कहना है? गेट एवरीवन इनसाइड। गेट एवरीवन इनसाइड। फिर अगला सेंटेंस है सबने अच्छा किया, तो आप कहिए एवरीवन डिड वेल। एवरीवन डिड वेल। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर हो, आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, जब प्रिंसिपल आते हैं चेक करने के लिए, तो वो कहते हैं ना कैसा रहा आपका रिजल्ट, तो आप कहते हैं ना सर सबने अच्छा किया। आपको यही बोलना भी चाहिए, सबने अच्छा किया, तो आप इंग्लिश में बोलिए एवरीवन डिड वेल। फिर अगला सेंटेंस है कोई भी आजमा सकता है, जिसके लिए आप कहिए एनीबडी कैन ट्राई। एनीबडी कैन ट्राई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हर किसी में कमियां होती हैं, तो आप बोलिए एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। ये सच बात है कि सब में कमियां होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। नो वन इज़ परफेक्ट। फिर अगला सेंटेंस है मुझे वहाँ ले चलो, जिसके लिए आप कह सकते हो टेक मी देयर। टेक मी देयर। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाना चाहते हो, लेकिन आप अकेले नहीं जा सकते हो, तो आप अपने ब्रदर से कहते हो मुझे वहाँ ले चलो, तो आप कहिए टेक मी देयर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आकर मेरी मदद करो, जिसके लिए आप कहिए कम हेल्प मी। कम हेल्प मी। अगला सेंटेंस है अब पीछे हट जाओ, जिसके लिए आप कहिए नाउ बैक अवे। नाउ बैक अवे। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो एक ने कहा कि आप पीछे हो जाओ, बहुत हो गया, तो उसे क्या बोलना है इंग्लिश में? नाउ बैक अवे। इनफ इज इनफ, नाउ बैक अवे। फिर एक सेंटेंस है अपना सिर झुकाओ, जिसके लिए आप कह सकते हो बेंड योर हेड, या फिर आप कह सकते हो डक योर हेड। डक का सिर भी झुका हुआ होता है ना, इसलिए आप कह सकते हो डक योर हेड, या फिर आप कह सकते हो बेंड योर हेड। फिर अगला सेंटेंस है सबको ऐसा ही लगता है, तो आप कहिए एवरीबडी थिंक्स सो। एवरीबडी थिंक्स सो। फिर अगला सेंटेंस है और कुछ मायने नहीं रखता, जिसके लिए आप कह सकते हो नथिंग एल्स मैटर्स। नथिंग एल्स मैटर्स। अगर आप कहना चाह रहे हो 10 तक गिनो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो काउंट टू 10। काउंट टू 10। अगर आप कहना चाह रहे हो बस 1 मिनट रुको अभी आ रहा हूँ, तो आप कहिए जस्ट अ मिनट।
जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अगर आपको कहना है और धीरे बोलो तो आप बोले स्पीक मोर स्लोली, स्पीक मोर स्लोली। आप कहना चाह रहे हो पूछने के लिए धन्यवाद तो आप बोलिए थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर आस्किंग। और अगर आपको ये बोलना है कि और धीरे खाओ तो आप कहिए ईट मोर स्लोली, ईट मोर स्लोली। अगर आप कहना चाह रहे हो इसे फिर से करो तो आप बोलिए डू इट अगेन, डू इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहा है कोई और वो गलत हो गया है तो आप उससे कहते हो ना कि इसे फिर से करो, तो आपको बोलना है डू इट अगेन। अगला सेंटेंस है ये असली है, जिसके लिए आप कहिए दीज आर जेन्युइन, दीज आर जेन्युइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।